क्या कभी सोचे है कि जब भी लर्न करने जाते हो तो कुछ चीज लर्न क्यों नहीं कर पाते? क्या इसकी प्रैक्टिकल रीजन कभी ध्यान में आई है या कभी सोचा कि इसकी प्रैक्टिकल रीजन क्या हो सकती है? आज की इस वीडियो में कोई रवायती बातें नहीं करने वाला कि स्ट्रेस होता है तो उस वजह से आप लर्न नहीं कर पाते, स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो उस वजह से आप लर्न नहीं कर पाते। एक्चुअली डेफिनेट सी बात है कि ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, बट आज की वीडियो में मैं बेसिकली डेप्थ में उतरने वाला हूं कि किस वजह से आप लर्निंग नहीं कर पाते। 4 प्रैक्टिकल रीजंस बताऊंगा और 4 प्रैक्टिकल रीजंस को कवर करने के तरीके भी बताऊंगा। सो आइए वक्त जाया किए बिना बढ़ते हैं वीडियो की जाने। सबसे पहली चीज जो आपकी लर्निंग में रुकावट बनती है वो है जी प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस बेसिकली आप कह रहे हैं प्री स्केच, जो आपके माइंड में डिटरमाइन होता है, जो आपके माइंड में डिफाइन होता है जिस वक्त आप एक लर्निंग को सीखने जाते हैं, आप एक स्किल को सीखने जाते हैं, किसी भी चीज को सीखने जाते हैं, तो आपके माइंड में बेसिकली एक पहले से एक मैप सेट होता है जो आपने इधर उधर सुन के रखा होता है। आपने एक्चुअली राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की होती और उस राइट इन्फॉर्मेशन की बेस पे राइट मैप कलेक्ट नहीं होता। जब राइट मैप कलेक्ट नहीं होता तो उस राइट मैप पर चलते हुए जब आप सफर की जानिब गामज़िल होते तो डेफिनेटली आप गलत मंजिल पे ही पहुंचेंगे। यानी जब आपका मैप ही प्रॉपर नहीं है तो आप उसको सही तरह से परसू नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी लर्निंग करने के लिए जाएं तो देखें कि प्री कंडीशंस में आप किन किन चीजों को, किन किन फैक्टर्स को गौर में रख रहे हैं। आप कहीं उन लोगों को तो नहीं सुन रहे जो आपको नेगेटिविटी लेके जा रहे हैं, जो आपका नेगेटिव मैप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चीज तो वाकई बड़ी मुश्किल है, फलाने ने की थी, उसको भी मुश्किल आई थी तो उसने भी इनसे की, उसने भी छोड़ दिया था। अगर आप नेगेटिव चीजें पुट करते रहेंगे ना अपने माइंड में, उस मैप पे नेगेटिविटी पुट करते रहेंगे तो उसका आउटपुट भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा और एज अ रिजल्ट आप लर्निंग को तय कर देंगे। बात करते हैं सेकंड बिग रीजन की जो कि आपकी लर्निंग के दौरान आपकी आती है। सेकंड बिग रीजन ये होता है कि आप फ्लो में नहीं होते। यानी आप चाहे टूटा फूटा मैप लेके अगर पहुंच भी गए हैं तो फिर भी चांसेस हैं कि आप लर्निंग सीख जाएं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन राइट मिलेगी तो आपका माइंड क्लियर होता रहेगा कि एक्चुअली जो मैंने मैप बनाया था वो गलत था, इन्फॉर्मेशन गलत थी वो वाली, ये वाली इन्फॉर्मेशन ठीक है। सो इस केस में भी आप सीख सकते हैं कि अगर आपका मैप नहीं भी ठीक तो आप उसको वक्तन फवक्तन करेक्ट करके आप सीख भी जाएं। लेकिन अगर आपका फ्लो का प्रॉब्लम है ना तो फ्लो में आप आकर लर्निंग में डेफिनेटली स्टक कर जाते हैं। फ्लो से मेरी मुराद ये है कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं होते जिस टाइम पे आप लर्निंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी स्किल सीख रहे हैं जिससे आप पैसे कमा सके तो आपके लर्निंग के दौरान पे ज़हन पे ये चीज आ रही होगी कि यार इससे मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, क्या ये चीजें मार्केट में अप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। यानी आप प्रेजेंट मोमेंट से निकल के इमेजिनेशन की फेज में चल जाते हैं। एंड जब आप इमेजिनेशन की फेज में चल जाते हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट से निकल जाते हैं तो एक्चुअली आपका माइंड उस लर्निंग की तरफ से हट जाता है। एंड माइंड एक टाइम पे मल्टी प्रोसेसिंग नहीं करता। माइंड जो है एक ही चीज पे बेहतरीन तरीके से फोकस करता है और इसी चीज को प्रोसेस करता है। एंड वंस आपका माइंड ख्यालात की तरफ चला जाता है, इमेजिनेशंस पे चला जाता है, तो आपका ज्यादा फोकस इमेजिनेशंस पे होता है। एंड आप इमेजिनेशन को क्रिएट करने के चक्कर में इंफॉर्मेशन जो गेन कर रहे हो तो उसको प्रॉपर से प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है लर्निंग के दौरान। अब बात करते हैं थर्ड बिग रीजन की, एंड ये सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से हम लर्निंग नहीं कर पाते। ये है जी नॉट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ लर्निंग। हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हमारा लर्निंग का पैटर्न क्या है, हम लर्न किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको जर्नलाइज में देखा जाए तो जर्नलाइज में मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ लोग ऑडिटरी लर्निंग करते हैं, कुछ लोग विजुअली लर्निंग करते हैं, कुछ लोग सेंसरी लर्निंग करते हैं। ऑडिटरी से मेरी मुराद है जिनको सुन के चीजें याद हो जाती हैं। विजुअली से मेरी मुराद है जो चीजें देख के याद कर लेती हैं। एंड सेंसरी से मेरी मुराद है कि अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा वो उंगली फेरते हैं उसके ऊपर, जो काम वो कर रहे होते हैं, जो सबक वो पढ़ रहे होते हैं। इनसे बेहतर क्या होता है कि वो उनकी अपने उसको फील करना रहता है, उसको सेंसेस में लेके जाते हैं। सेंसेस में लेके जाने के बाद उसको आसानी से सीख पाते हैं। सो सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि आप मालूम ही नहीं कर पाते कि आपका लर्निंग पैटर्न कौन सा है। दूसरी मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं, अगर आपको समझना पड़ेगा कि हमारा लर्निंग पैटर्न किस तरह से काम करता है तो आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा। इस चार्ट में सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस बेसिकली हर उस एक्शन को कहते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई रिएक्शन तय हो सकता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो सबसे पहला तो स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन जाती है जी हमारे जो है वो सेंसरी मेमोरी में। सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन कुछ 20-25 मिनट तक स्टोर रह सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो इस सेंसरी मेमोरी से डिफाइन होता है कि इंफॉर्मेशन यहीं पे फॉरगॉटन हो जाएगी या इनसे नेक्स्ट मूव करेगी। अगर नेक्स्ट मूव करती है तो नेक्स्ट जाती है वर्किंग मेमोरी में। वर्किंग मेमोरी से इंफॉर्मेशन जो है वो 24 आवर्स तक या 2 से 3 दिन तक इंफॉर्मेशन हो जाए डिलीट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। यही रीजन होती है कि जिस वक्त आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं तो आपको चीजें उस वक्त तो याद रहती हैं, बट एग्जाम में जाकर वो चीजें भूल जाती हैं, बिकॉज उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजा। बट अगर उस वर्किंग मेमोरी को आप रिपीट करते हैं तो रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करता है जी, उस वर्किंग मेमोरी को उठाकर लेके चल जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिसको आप अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी भी कह सकते हैं। एंड सबकॉन्शियस मेमोरी में जाके एक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशन फीड होती है, आपकी वो लर्निंग फीड होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे फीड है। एंड उसके
उसके बाद बड़ा स्टेप ये आता है कि आपको उस लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसको रिट्रीव भी करना, उसको वापस भी लेके आना है ताकि उसको वर्किंग मेमोरी में दोबारा से लेके आके अप्लाई कर सकें जिस जगह पे उस लर्निंग की जरूरत है। तो उसको वापस लेके आने का तरीका ये है कि उसको फर्दर रिवाइज किया जाता रहे। सो अगर आप इस लर्निंग के चार्ट को समझ लेना तो नेक्स्ट टाइम जो भी आप लर्निंग करेंगे ना, आपको एक्चुअली क्लियर होगा कि लर्निंग का पैटर्न एक्चुअली कैसे काम करता है और लर्निंग का चार्ट क्या है, लर्निंग किस बेसिस पे मैंने करनी है। एंड जब इन बेसिस को मद्देनजर आकर लर्निंग करेंगे तो डेफिनेटली आप लर्निंग बड़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चौथी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमें लगता है कि हमारी लर्निंग हमें बिग जाइंट बना देगी फौरन, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको मजे की स्टोरी बताता हूँ एक, फिर उसके बाद इस पर दोबारा वापस आते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से कि पैब्लो पिकासो एक दफा एक दरिया के साहिल पे खड़े हुए थे, तो वहां पर ना एक लड़की आती है। लड़की आके पैब्लो पिकासो को पहचान लेती है और कहती है, पैब्लो आई एम योर बिगेस्ट फैन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मुझे जो है ना कुछ चीज ड्रॉ करके दे दें। तो पैब्लो पिकासो ना उसको 30 सेकंड्स में एक स्केच ड्रॉ करके देते हैं। स्केच ड्रॉ करके ना उसको कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ना ये $1 मिलियन की है। वो कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 30 सेकंड्स में आपने एक चीज ड्रॉ की और उसकी वैल्यू $1 मिलियन की हो। तो पैब्लो पिकासो ने कहा ठीक है, जाकर तुम लेटर आके चेक कर लो। तो उसके बाद क्या होता है जी, कुछ अर्से बाद ना वो लड़की पैब्लो पिकासो को दोबारा मिलती है और पैब्लो पिकासो कहती है कि आपने मुझे पहचाना। वो कहता है जी हाँ, मैंने आपको बिल्कुल पहचान लिया। तो वो लड़की पैब्लो पिकासो को कहती है कि एक्चुअली जब मैंने जाकर उस पेंटिंग का रेट लगवाया तो एक्चुअली वाकई वो $1 मिलियन की थी। तो उसके बाद वो कहती है कि यार मुझे भी अपने साथ रख लो। पैब्लो पिकासो कहते हैं इसकी क्या रीजन है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ रख लूं। कहती है कि जब आप एक पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाकर उसको $1 मिलियन की बना सकते हो, तो मैं भी 30 सेकंड में बना के कितनी जल्दी मिलियनर बन जाऊंगी। तो पैब्लो पिकासो से कहते हैं कि जो पेंटिंग मैंने तुम्हें 30 सेकंड में बना के दी, इसको अचीव करने के लिए मुझे 20 साल लगे थे। कितने? 20 साल। इस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो जब एक पैब्लो पिकासो को पैब्लो पिकासो बनने में, उस पेंटिंग की वर्थ लेने में 20 साल लगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रातों रात उसको लर्निंग को अप्लाई करके आप बिग जाइंट बन सकते हैं? बिग जाइंट जो था ना रातों रात, वो सिर्फ एक इंसान बन सकता था। मालूम वो शख्स कौन था? वो शख्स था शेख चिली। जी हाँ, शेख चिली। शेख चिली के अलावा कोई भी बिग जाइंट रातों रात नहीं बन जाता, हर एक प्रोसेस से गुजरता है। तो एक चीज ध्यान में जरूर रखिएगा कि लर्निंग आपको एकदम से बिग जाइंट नहीं बनाएगी, बट ये मल्टीप्लाई होगी, प्रोसेस होगी। सो लर्निंग के अमल को कभी भी तर्क मत कीजिए एंड हमेशा लर्निंग करते रहिए। सो ये 4 रीजन थी जिनकी वजह से मेन आप लर्निंग करने को तर्क कर देते हैं, लर्निंग नहीं कर पाते हो और जिसकी वजह से आप दुनिया में पीछे रह जाते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। फिर मिलूंगा किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया के तमाम